78 किलो से कम ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला कांस्य पदक के लिए। पंजाब का खिलाड़ी नवनीत कौर वाइट कॉर्नर और दिल्ली की रीतिका ब्लू कॉर्नर से खेल रही हैं 78 केजी, बिलो 78 केजी वजन वर्ग महिला वर्ग के मुकाबले विमेन सेक्शन। 37 नेशनल गेम्स गोवा कैम्बेल स्पोर्ट्स ग्राउंड पणजी। रेफरी हैं मिस्टर शैलेश देशपांडे महाराष्ट्र। और ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ऊंची गाड़ी का कैक किया, लेकिन डिफेंस उसी के साथ रही और प्रयास में थोड़ी कमी, चोक का प्रयास करते हुए, चोक लगाने का प्रयास करते हुए इन्होंने, लेकिन ये माते हो गया, चोक में हाथ लगा दिया था, उसने डिफेंसिव पोजीशन ले ली थी। पंजाब के खिलाड़ी को एक शीदो मिली हुई है। नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव जूडो इज नॉट परमिसेबल। आप रोक के खेलते हैं, गलत जुडोगी पकड़ते हैं, आस्तीन में हाथ डालते हैं, पैर में हाथ लगाना है, कंपटीशन एरिया यानी येलो मैट के बाहर जाना है अननेसेसरी, इन सब चीज़ों के लिए आपको नेगेटिव पेनल्टी मिलती है शीदो। नेगेटिव जूडो इज नॉट परमिसेबल। टू अवॉइड प्लेइंग नेगेटिव जूडो देयर इज अ पेनल्टी फॉर ईच नेगेटिव वर्क। ये रोक के खेला इन्होंने, देखिए पंजाब के खिलाड़ी ने, नवनीत ने, इनको दूसरी शीदो मिल गई। 2 शीदों का मतलब गैंजब लाइन, आप बारूद की लाइन पे खड़ा, और ये वजारी अवस्थे पौनो, ये पौन सीधा पौन, नॉट वजारी, ये पौन मिल गया दिल्ली के खिलाड़ी को। रीतिका दिल्ली ने पौन से अबाउट जीत ली 1.5 मिनट में। बहुत ही खूबसूरत ओ ऊंची गाड़ी। और Below 78 kilos, bronze medal goes to Ritika from Delhi. बिलो 78 केजी फाइनल विमेन सेक्शन मणिपुर और केरला के बीच में। मणिपुर की इंदुबाला हैं वाइट कॉर्नर में और ब्लू से खेल रही हैं पिया अश्वथी केरला। अटैक जब होता है तो लगता है बिल्कुल हुआ जैसे बॉल चलती है, बल्ले के पास जाती है, आपको लगता है लगेगी, लेकिन बल्ले में न लग के विकेट में लग जाती है, या विकेट में लग के बाहर निकल जाती है। तो वही कंडीशन है जूडो में, जब इनिशिएट होता है स्टेप तो लगता है अब क्या होने वाला है, लेकिन क्या होगा ये दूसरे खिलाड़ी के रिएक्शन और कॉन्सिक्वेंशियल अटैक या कॉम्बिनेशन या काउंटर पर डिपेंड करता है। एक खिलाड़ी की रणनीति अकेले जिम्मेदार नहीं, दूसरे खिलाड़ी का रिएक्शन ही टोटल रिस्पॉन्सिबल है। अगर डिजायर्ड रिएक्शन मिल गया तो हम कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, डिजायर्ड रिएक्शन नहीं मिलता है, यस ओउचिगारी के साथ शिवनागी गुड कॉम्बिनेशन। ओउचिगारी इसने दिखाया और उसके बाद शिवनागी का अटैक किया कॉम्बिनेशन में। मणिपुर के खिलाड़ी ने बहुत ही इंटेलिजेंट अटैक, अगर इसको कायदे से करें तो शायद ये अच्छी टेक्निक, अच्छा रिजल्ट दे सकती है टेक्निक इसको। दोनों ही खिलाड़ी इंटेलिजेंटली खेलते हुए लग रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं मणिपुर और केरला। एक नॉर्थ ईस्ट और एक साउथ, हिंदुस्तान के 2 कोने, भारत का अद्भुत संगम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। कोने कोने से हिंदुस्तान के खिलाड़ी, जम्मू से केरला, मणिपुर से महाराष्ट्र, ऊपर से गोवा, हिंदुस्तान के सारे कोनों का सुंदर संगम, खेलों का महाकुंभ इसीलिए कहते हैं। एक शीदो मिली केरला के खिलाड़ी को, नॉन कम्बैटिविटी का एक्शन दिया रेफरी ने, यानी कि आप कम्बैट करिए, आप इनएक्टिव हैं थोड़े से, आपको चेतावनी दी जाती है पहली, और इससे खिलाड़ी को कभी कभी बूस्ट मिलता है, और जिसको शीदो नॉन कम्बैटिविटी मिलती है उसी का अटैक सक्सेस हो जाता है। ऐसा बहुत बार देखने में मिलता है कि खिलाड़ी को एकदम जोश आता है, जैसे चिंगारी एकदम ब्लास्ट हो जाती है। जस्ट वी हैव टू सी व्हाट इज गोइंग टू बी हेड नेक्स्ट। 3 मिनट का समय समाप्त हो गया और कोई स्कोर नहीं है फाइनल मुकाबले में। और ये अटैक किया इन्होंने, लेकिन सफलता नहीं मिली। अरे यार दिख रही है यहाँ से। मणिपुर केरला के बीच फाइनल मुकाबला 78 केजी विमेन सेक्शन। कोई स्कोर नहीं, केरला को एक शीदो मिली है जिससे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता है रिजल्ट में। वजारी या पौन कम से कम एक स्कोर होना चाहिए या 3 पेनल्टी किसी एक खिलाड़ी को मिलें। तीसरी पेनल्टी हंसोकुमा के होती है और वो हार जाता है, लेकिन अभी इसमें लगता है ये बहुत गोल्डन स्कोर पे जा रही है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी इतनी तेज़ी से जूझता हुआ रिस्क लेके अटैक नहीं कर रहा है, और आप बिना रिस्क के जब खेलते हैं तो स्कोर की संभावना बहुत कम रहती है। और ये शिवन आगे लगाया, लेकिन आधे मन से बाहरी बार लगाया इन्होंने,
चोक का प्रयास करते हुए, लेकिन ग्रिप हाथ में है उसके, इसलिए कुछ नहीं होगा और ये माते की ओर जाएगी। कोई एक्शन नहीं, रेफरी ने माते का इशारा किया। मिस शिल्पा फ्रॉम महाराष्ट्र। रेफरी और खिलाड़ी लगभग एक से प्रतीत हो रहे हैं। जूडो में जितने भी रेफरी हैं सभी राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ही जो हैं बाद में रेफरी बनते हैं। बिना राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए कोई शायद ही कोई रेफरी बनने का सोच सकता हो। इसलिए रेफरी की समझ और जो डेप्थ होती है टेक्निक के विषय में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो खुद खेल के गुजरा होता है। और इस समय मिस शिल्पा को देख रहे हैं तो लगता है शायद ये कुछ समय पहले ही खिलाड़ी रही होंगी। मणिपुर केरला कोई स्कोर नहीं, 20 सेकंड बचे हैं 4 मिनट पूरे होने में। 78 केजी का फाइनल महिला सेक्शन में। और ये गोल्डन स्कोर की बाउट शुरू हो चुकी हो, सॉरी 30 सेकंड 31 सेकंड ये गोल्डन स्कोर बाउट चल रही है। 4 मिनट के बाद कोई फैसला नहीं होने पे गोल्डन स्कोर के लिए अनलिमिटेड टाइम दिया जाता है। असीमित समय तक ये बाउट चलेगी, जब तक कि कोई स्कोर ना कर ले वजारी या पॉन या 3 पेनल्टी किसी को ना मिल जाए, तब तक ये बाउट चलती रहेगी। समय की सीमा समाप्त हो गई है। पहला स्कोर होते ही बाउट समाप्त हो जाएगी। अरे बाप रे, अपनी कपकपी आ रही है। 1 मिनट गोल्डन स्कोर का भी पूरा हो गया। दोनों ही खिलाड़ी मौके की तलाश में। कोई भी खिलाड़ी रिस्क लेके एकदम बैंग नहीं कर रहा है, अदरवाइज ये स्कोर बनना बहुत मुश्किल है, फिर तो पेनल्टी मिलेगी। क्योंकि जब ब्लास्ट होता है खिलाड़ी एनर्जी एकदम बैंग बैंग। यस, ग्रिप नहीं लेने देने के लिए दोनों को, ना आप ग्रिप पकड़ रहे हैं ना पकड़ने दे रहे हैं, दोनों को शीदो मिली और केवला को 2 शीदो मिल गई। अब अगर केवला की अश्वथी ने एक भी गलती करी तो वो निर्णायक होगी और वो बाउट लूज कर जाएंगी। मणिपुर ने फिर अटैक किया, लेकिन ये सक्सेसफुल अटैक नहीं था। और केवला का खिलाड़ी अगर अटैक नहीं करता है, थोड़ी देर मणिपुर ने उसको ना अटैक करने का मौका दिया, तो ये मणिपुर के फेवर में बाउट जा सकती है। 78 किलो का फाइनल मुकाबला महिला वर्ग में गोवा के पणजी से, कंपाल स्टेडियम से सॉरी। 37वें राष्ट्रीय खेलों का जूडो का महामुकाबला आज पहला दिन है, सॉरी आज जूडो का प्रथम दिवस है। 8 वजन वर्ग के मुकाबले आज हो गए हैं, 6 के कल होंगे। कुल 14 वजन वर्ग, 16 टीमें। पिछले नेशनल से प्रथम 16 टीमों को, 16 खिलाड़ियों को प्रति वेट में इनवाइट किया जाता है, पिछले नेशनल के जीते हुए। चोक का प्रयास करते हुए, लेकिन शायद ग्रिप नहीं है, खिलाड़ी घूम रहा है, उसने हाथ पकड़ रखा है, नीचे से रोक रखा है। नेवाजा में आप हाथ का उपयोग कर सकते हैं, स्टैंडिंग में आप हाथ नहीं पकड़ते। माते का इशारा। गोल्डन स्कोर का समय 2:31 हो चुका है। ओ, एक शीदो वाइट को मिली, दोनों के पास 2 शीदो हो गई। अब किसी ने भी गलती करी तो दूसरा खिलाड़ी जीत जाएगा, किसी के पास भी मार्जिन नहीं है गलती बर्दाश्त करने का। तीसरी शीदो किसी को भी मिली तो दैट विल बी हंसो कुमाके एंड द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन अगेंस्ट हर। मणिपुर केरला, गुड 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 गुड, वेरी गुड। मणिपुर इज कंटिन्यूसली अटैकिंग बट नॉट सक्सीडिंग। और ये वजारी स्कोर किया मणिपुर के इंदु बाला ने और केरला के ऊपर विजय प्राप्त की। गोल्ड मेडल जाता है 78 केजी का मणिपुर की इंदु बाला को, और केरला की अश्वथी को मिलेगा सिल्वर मेडल। बिलो 78 केजी कैटेगरी की बाउट समाप्त होती है और ये रेफरी का इशारा विन का गया। मणिपुर ने, इंदु बाला ने गोल्ड जीता। In the senior women, gold medal goes to Indubala from Manipur.
बिलो 100 kg ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला है उत्तर प्रदेश और केरला के बीच में। वाइट कॉर्नर से हैं यूपी के आलोक पांडे और ब्लू में है केरला के अश्विन। उत्तर प्रदेश और केरला के बीच 100 किलोग्राम से कम का मुकाबला। फिर अटैक किया आलोक ने, लेकिन उसके बाद इन्होंने डिफेंसिव पोस्चर अपनाया। अश्विनी इनको पलटते हुए छोड़ दिया इन्होंने। हैवी वेट में पलटना बहुत मुश्किल होता है ग्राउंड टेक्निक में, लेकिन होल्ड लग जाए तो छूटता भी नहीं है। पुनः पुनः प्रयास करते हुए केरला के अश्विनी ग्रिप लेके अपनी मूवमेंट करते हुए, दोनों ने अपनी अपनी ग्रिप ले रखी है। आलोक ने भी अपनी अच्छी ग्रिप ले रखी है। देखिए क्या अटैक करने के मुंह पे, यस वेरी गुड साइमल्टेनियस हुआ ये तो शायद, लेकिन साइमल्टेनियस लुक लाइक। रेफरी ने रिव्यू मांगा इसीलिए कि ये किसका अटैक है, क्योंकि अटैक और काउंटर जब एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ लैंड करते हैं, तो अटैक वर्क किया या काउंटर वर्क किया है डिसाइड करना मुश्किल होता है। तो रिव्यू देखने का इशारा किया है रेफरी ने कि पता लगे। दैट वाज करेक्ट। मैंने कहा था साइमल्टेनियस अटैक है, दोनों एक साथ गिरते हैं जब, तो फिर किसी को कोई स्कोर नहीं मिलता है। अगर थोड़ा सा 19-20 होता तो एक आदमी को डेफिनेटली बाजारी मिली होती। अटैक और काउंटर जब एक साथ होता है तो लैंडिंग भी सिमिलर हो जाए, किसका कंट्रोल है किसका नहीं है क्लियर नहीं है, तो दैट वाज कॉल्ड साइमल्टेनियस। इट्स अ वेरी क्रूशियल मोमेंट। अगर किसी एक को डिसीजन दे के जिताते हराते हैं तो फिर वो इनजस्टिस हो जाता, और रेफरी ने सही फैसला लिया रिव्यू देखने का। कोई स्कोर नहीं। ब्रॉन्ज मेडल फाइट आलोक और अश्विन के बीच, यूपी और केरला। और ये शीदो मिली आलोक को गलत तरीके से ग्रिप करने के लिए स्लीव को। यूपी और केरला के बीच 100 kg का ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला। 100 किलो बहुत ही महाबली होते हैं, और एबव 100 वाले तो उससे ऊपर होते हैं। 100 गुड गुड गुड। उकीवाजा जैसा अटैक किया, लेकिन उकीवाजा में जब तक हाथ की पावर मूवमेंट अपने हिसाब से आप चलाएंगे नहीं, खड़े खड़े उकीवाजा विल नेवर वर्क। ये केवल एक डिजाइन ऑफ अटैक हुआ, ना कि अटैक। अब देखना है कि पहले जैसा काम दोबारा होता है, क्योंकि साइमल्टेनियस बहुत रेयरली लगता है, एक ना एक को फ़ायदा मिलता ही है। ऐसा रेयर होता है कि दोनों ने एक साथ स्टेप लिया और एक दूसरे को नल एंड वाइट कर दिया। 100 kg का ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला यूपी के। ओ दूसरी सीधो रॉन्ग ग्रिप, सेम पिस्टल ग्रिप। ओ गॉड, आलोक कुमार ने बहुत बड़ी गलती करी कि वही गलती इन्होंने ग्रिप लेने में दूसरी बार करी और वही पेनल्टी मिली। नेशनल में आप खेल रहे हैं, ऐसी गलती होना बहुत ठीक नहीं कहलाता आपके लिए, और इस वजह से अगर आप हारते हैं, अच्छे भले खिलाड़ी पेनल्टी लेके अगर आप मेडल लूज करते हैं, तो ये आपके थोड़ा सा समझदारी पे प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आप वही गलती दोबारा कैसे कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये ग्रिप लेते ही रेफरी से छुपेगा नहीं। ओ गॉड, ये केरला ने अटैक कंटिन्यू करके नॉन कम्बैटिविटी की ओर ढकेल दिया है इस उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी आलोक कुमार को। अगर ये इसी तरह अटैक करता रहा और दबाव में यूपी ने कमबैक कम कर दी, एक्टिविटी कम कर दी, तो नॉन कम्बैटिविटी बहुत महंगी पड़ जाएगी। 2 पेनल्टी के बाद आप एक बारूदी सुरंग पे खड़े होते हैं कि किसी भी पल आपका पैर पड़ने से सुरंग फटेगी और आप आउट हो जाएंगे। गुड 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 अटैक किया इन्होंने, लेकिन लॉक लगाना इतना आसान नहीं है। केरला का खिलाड़ी पहले भी इस तरह के अटैक को डिफेंड कर चुका है। लोक ने अटैक किया था तो मैं नागी जैसा कि लॉक या चोक लेंगे, लेकिन केरला ने खड़े खड़े ही उसको अपने पुश से विफल कर दिया। इसके बाद फिर डिजाइन ऑफ अटैक पैर लगाया है, उसके बाद दूसरा कॉन्सिक्वेंशियल। अरे गुड यार, फिर वही गलती इन्होंने तीसरी बार तो मैं नागी किया। नॉट पॉसिबल। तो मायन आगे करके लॉक लेने का प्रयास इनको महंगा पड़ेगा। अब ये होल्ड में दब जाएंगे अगर यही गलती इन्होंने दोबारा करी। अगर आलोक ऐसी ही गलती करते रहे तो ये होल्ड में चले जाएंगे तो मायन आगे से, क्योंकि वो प्लेयर मजबूत है, रेजिस्ट पूरा कर लेता है इनको, और उसके रेजिस्टेंस के आगे अरे देखो 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 वो यस पॉइंट आगे मारा था, लेकिन काउंटर लेते लेते ही बच गया और ये गोल्डन स्कोर में बाउट चली गई। 2 सीधों से यूपी के आलोक कुमार जो हैं पीछे चल रहे हैं। एक भी गलती इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अगर तीसरी गलती इन्होंने कोई छोटी मोटी कर दी तो तीसरी सीधों का मतलब है ही विल लूज द बाउट। यूपी और केरला के बीच 100 किलो से कम
ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला 37वें राष्ट्रीय खेल में गोवा में जूडो के महाकुंभ में आप देख रहे हैं बिलो 100 kg मेन सेक्शन यूपी के आलोक पांडे और केरला के अश्विन के बीच। आलोक पांडे हैं वाइट में और केरला के अश्विन है ब्लू। कुलदीप शर्मा हिमाचल प्रदेश के हैं रेफरी। ओह गॉड, माते 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 के बाद में स्कोर वैलिड नहीं होता है। रेफरी को कुछ पेनल्टी देनी है और मैं जो कह रहा था वही हुआ। नॉन कम्बेटिव विकेट आलोक को करने पे मजबूर किया केरला ने। आलोक लूज द बाउट और केरला के अश्विन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बिलो 100 kg फाइनल बाउट हरियाणा और पंजाब के बीच। विशाल फ्रॉम हरियाणा व्हाइट कॉर्नर, अवतार पंजाब ब्लू कॉर्नर। पंजाब के अवतार सिंह ब्लू कॉर्नर से खेल रहे हैं। ये ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं इसलिए मुकाबला और भी दिलचस्प है। और ये बिलो 100 kg के मुकाबले में रेफरी हैं मिस्टर अवनीश भट्ट फ्रॉम उत्तराखंड। ही इज अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी एंड आल्सो इंटरनेशनल रेफरी। हरियाणा के विशाल और पंजाब के अवतार सिंह ओलंपियन के बीच ये 100 kg का मुकाबला 100 किलो से कम में। हरियाणा का खिलाड़ी वाइट कॉर्नर से खेल रहे हैं, अवतार पंजाब के हैं ब्लू में। 100 किलो से कम फाइनल मुकाबला, गोल्ड और सिल्वर की लड़ाई। अब देखना है कि कौन जीतता है। दोनों ही खिलाड़ी जोर शोर में लगे हुए हैं लेकिन लग रहा है कि पंजाब के अवतार अपनी लंबाई की वजह से और अपने अनुभव की वजह से दबाव अपना बनाए हुए हैं, लेकिन हरियाणा का खिलाड़ी उसके दबाव को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको शीदो मिली है लेकिन उसके अंदर कोई डर नहीं है। वो टोटली यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये हरियाणा जिंदाबाद, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसने मिथ को तोड़ दिया कि बड़े अनुभवी खिलाड़ी से छोटा खिलाड़ी कोई डर के या दबाव में खेले, ऐसा नहीं होता है। गुड, लेकिन अनुभव और लंबाई जो है वो कभी फ़ायदा दे सकती है। लेकिन हरियाणा ने अपने डर को निकाल दिया विशाल ने, और बहुत ही अच्छा मुकाबला ये चल रहा है। अगर कोई उलट फेर होता है तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही जूडो के लिए सुखद क्षण होगा। खेल कभी रुकता नहीं है, खिलाड़ी की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है, और कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो उससे बड़ा खिलाड़ी कभी ना कभी तो पैदा होता ही है। और अवतार को आज अपनी साख को बचाना है क्योंकि ओलंपिक का एक ठप्पा लगा हुआ है कि इज एन ओलंपियन। हरियाणा के विशाल वाइट कॉर्नर से और पंजाब के अवतार सिंह ब्लू कॉर्नर से खेल रहे हैं। 100 किलो से कम का फाइनल मुकाबला। अवनीश भट्ट उत्तराखंड के रेफरी हैं इसमें, जो अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक हैं, साथ साथ प्रोफेसर भी हैं लॉ के। शीदो नॉन कम्बेटिव विकेट की शीदो मिली और इनको रोकने की शीदो। हरियाणा के पास 2 शीदो हो गई और वो खतरे की लाइन पे हो गए, डेंजर लाइन पे, बॉर्डर लाइन। अगर अब पंजाब ने उसको नॉन कम्बेटिव विकेट करा दी या और कोई गलती करने पे मजबूर किया तो फिर हरियाणा का खेल ख़त्म हो जाएगा। तीसरी पेनल्टी का मतलब होता है हमसुकुमा के, यानी लोस्ट द बाउट। हरियाणा को अब तीसरी गलती करने से बचना है, लेकिन खिलाड़ी मुझे बहुत समझदार और जुझारू लग रहा है। इसको कहते हैं हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि वो फाइनल में गुड 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 गुड, बहुत अच्छा अटैक और डिफेंस, टाइमली डिफेंस। हरियाणा और पंजाब के बीच मुकाबला बहुत कांटे का है। जैसे शुरू में लग रहा था ये वन साइडेड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये वन साइडेड नहीं है। और एक बार तो हरियाणा के विशाल ने लगा था कि अप्लाई कर दिया है शिवनागी, बड़ी मुश्किल से बचे थे अवतार, लेकिन 2 पेनल्टी कहीं घातक ना हो जाएं हरियाणा के लिए, मुझे लग रहा है। नो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ज़्यादा जूझ के खेल रहे हैं हरियाणा के विशाल, और ये एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है। जैसे वेरी गुड प्लेयर, वो हारते हैं जीतते हैं ये बात की बात है, लेकिन जैसे वो टक्कर ले रहे हैं अपने से मजबूत खिलाड़ी से, वो जूझ रहे हैं अपने से खिलाड़ी से, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। लेकिन अनुभव भी कुछ होता है, आदमी का एक्सपीरियंस जो होता है उसकी टाइमिंग और मोमेंटम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। ये इनका एक्सपीरियंस। 4 मिनट में फैसला नहीं हुआ, गोल्डन स्कोर के लिए बाउट आ गई। बस अब देखना है कि ये मामला पेनाल्टी में ना सिरके, क्योंकि फाइनल बाउट अगर पेनाल्टी में जाती है तो बड़ा अफसोस होता है कि अच्छा खिलाड़ी 3 सीधों से हार गया। लेकिन स्कोर किसी का लगता है तो ये बहुत बहुत ही खूबसूरत पॉइंट होगा इस बाउट का।
क्योंकि वन ऑफ दी बेस्ट बाउट कहलाएगी। मुझे लगता है ये आज की सबसे जुझारू बाउट है, बहुत ही खूबसूरत। टेक्निक मारना इतना ज़रूरी नहीं है कि टेक्निक खेलना, दोनों का टेक्निकल गेम खेलना, जूडो के स्पिरिट, वे ऑफ जूडो, द गेम ऑफ जूडो आप देखें इसमें पावर, स्ट्रेंथ, टेक्निक, एजिलिटी, फास्टनेस, रिएक्शन, डिसीजन, मोमेंटम एक्शन, अफेक्शन ऑफ टाइम, यूटिलिटी ऑफ अफेक्शन, मतलब कितनी चीज़ें स्कोर होती हैं, एक्शन पे कितने रिएक्शन होते हैं, हाथ हिलने से, उंगली हिलने से कितना ज़्यादा आदमी मोमेंटम गेन करता है कि उसके पैर उठाने से पहले अगला समझ जाता है कि किधर उठने वाला है। अब ये देखिए आप, एक खूबसूरत गेम जूडो का आपके सामने दिखाई दे रहा है। टेक्निक नहीं लगना अलग बात है, लेकिन गेम की खूबसूरती बरकरार है। दोनों लोग एक से एक बढ़कर गेम खेल रहे हैं। दोनों हो आई थिंक इट वॉज नथिंग, इट वॉज ए मोमेंटम। ओह हाँ, कुछ हो गया ब्लंडर। जुडोगी सही करने का निर्देश रेफरी देता है, इसका मतलब रेफरी को कुछ कहना है। आई एम नॉट सपोज टू प्रीएम्प्ट, मुझको पहले नहीं बोलना चाहिए। रेफरी कुछ बड़ा करने जा रहा है मुझे लगता है। और ये बाहर जाने पे तीसरी सिद्धू हरियाणा को मिल गई। मैं कह रहा था ब्लंडर हो गया और ये बेचारा विशाल के साथ बुरा हुआ। अच्छा खिलाड़ी था, तारीफ काबिल था। Minus 100 kilo senior men. और Gold अवतार medal पंजाब, goes to अवतार Singh, पंजाब। Punjab. Silver medal goes to Vishal from Haryana. एबव 78 केजी ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के बीच में। छत्तीसगढ़ की स्नेहा नियोगी वाइट कॉर्नर से हैं और स्नेहा टी उत्तराखंड की ब्लू कॉर्नर से। हाँ, रेफरी है मिस्टर अभिजीत दास फ्रॉम असम, अभिजीत दास असम। और ये बहुत खूबसूरत है पॉन, उत्तराखंड की स्नेहा तड़ियाल ने छत्तीसगढ़ की स्नेहा नियोगी को पॉन से हराया। तो ब्रॉन्ज मेडल गया उत्तराखंड की स्नेहा तड़ियाल के नाम और छत्तीसगढ़ की स्नेहा नियोगी के हाथ से छूट गया ब्रॉन्ज मेडल। अभिजीत दास असम रेफरी निर्णय देते हुए उत्तराखंड की स्नेहा तड़ियाल के पक्ष में ब्लू कॉर्नर को ब्रॉन्ज मेडल। अबव 78 केजी यानी ओपन वेट विमेन सेक्शन का फाइनल मुकाबला। तुलिका मान दिल्ली की है वाइट कॉर्नर से और हरियाणा की ज्योति है ब्लू कॉर्नर में। फाइनल बाउट अबव 78 केजी 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा से 37 नेशनल गेम गोवा में जूडो का महामुकाबला। तुलिका मान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। अनुभव और वजन से खिलाड़ी ऐसे मार के टांग गिर जाते हैं, तो गलत बात है। रिस्क नहीं ले रहे, ये क्या हुआ? हाँ,
दोनों ही खिलाड़ी कोशिश करते हुए फाइनल अबव 78 केजी का दिल्ली हरियाणा के बीच में। तुलिका मान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिल्ली की खेल रही हैं वाइट कॉर्नर से और ज्योति हरियाणा की हैं ब्लू कॉर्नर से। दोनों ही खिलाड़ी कोशिश करते हुए, शायद तुलिका मान को कोई इंजरी थी और ये पॉन ले लिया तुलिका मान ने वो ऊंची गाड़ी से। दिल्ली की तुलिका मान ने 78 किलो से ऊपर का ओपन वजन वर्ग का पॉन जीता है और हरियाणा की ज्योति को मिला है सिल्वर मेडल। रेफरी के निर्णय का इंतजार करने स्कोर बोर्ड में तो स्पष्ट हो गया, दिल्ली की तुलिका मान ने पॉन से बाउट जीती। गोल्ड मेडल और सिल्वर हरियाणा। In below 7 in plus 78 kilo senior women goes to Tulika Man from Delhi. 100 किलो से ऊपर पुरुष वर्ग ओपन वेट का ब्रॉन्ज मेडल की फाइट केवला और राजस्थान के बीच में। जय देवन केवला के हैं व्हाइट में और ब्लू से आएंगे ध्यान सिंह राजस्थान के। दोनों ही खिलाड़ियों का कोई स्कोर नहीं, समय 1 मिनट से अधिक हो गया। टोटल 4 मिनट टाइम होता है। केवला राजस्थान के बीच ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला 100 किलो से ऊपर यानी ओपन वेट पुरुष वर्ग में। रेफरी हैं मिस शिल्पा फ्रॉम महाराष्ट्र और ये केवला के जयदेवन अटैक करते हुए बट रुक गए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पीड लेते हो और कंट्रोल से बाहर होती तो अगला व्यक्ति उसका फ़ायदा लेगा और आपकी स्पीड को आप ही में टर्न आउट कर देगा। जूडो का प्रिंसिपल ही है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यूज द फोर्स ऑफ द अपोनेंट अगेंस्ट हिमसेल्फ, यही प्रिंसिपल है। दूसरे की पावर को, उसकी स्पीड को रास्ते में रोक के उसी पर अप्लाई करना ही मेन प्रिंसिपल है जूडो का। हम दूसरे की ताकत को उसी पे इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज फिर अपनी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो जूडो के प्रिंसिपल से अलग हो जाएगा थोड़ा सा। दोनों ही खिलाड़ी जो आजमाइश करते हुए 100 किलो से ऊपर का मुकाबला, ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला है जूडो का महाकुंभ 37वें राष्ट्रीय खेलों में गोवा के पणजी में। केवला के जयदेवन व्हाइट कॉर्नर से खेल रहे हैं और राजस्थान के ध्यान सिंह हैं ब्लू में। मिस शिल्पा फ्रॉम महाराष्ट्र रेफरी हैं इस बाउट में। कोई स्कोर नहीं दोनों खिलाड़ियों का। केवला के जयदेवन एक शीदो से पीछे चल रहे हैं, माइनर पेनल्टी और बहुत ही खूबसूरत ऊंची माता अप्लाई किया, लेकिन डिफेंस के आगे नहीं चला, वेट अधिक था। ऊंची माता यानी इनर थाई थ्रो। कुजूसी सुकरी एंड काके, जैसे मैं बताया कि कुजूसी में थोड़ी सी कमी थी, सुकरी तो ठीक था लेकिन काके इसीलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर आप पूरी तरह से ऑफ बैलेंस करेंगे खिलाड़ी को, बॉडी फिकिंग करेंगे, तभी एग्जीक्यूशन परफेक्ट मिलेगा। अगर एक भी पार्ट कम हुआ तो कंप्लीट नहीं होगा। अगेन 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 केवला के खिलाड़ी थोड़ा सा सुपीरियरिटी में दिख रहे हैं, वजन जरूर कम है इनका। दैट्स व्हाई जूडो इज अ गेम ऑफ टेक्निक नॉट दी पावर। जूडो में पावर की जगह टेक्निक हमेशा विन करती है, यही एक प्रिंसिपल है। और ऐसा कई बार देखने मिलता है कि छोटा खिलाड़ी बड़े को ओवर पावर कर लेता है अपनी टेक्निक के द्वारा। स्पीड अबे और ये राजस्थान के खिलाड़ी थोड़ा हावी चल रहे हैं और एक नॉन कम्बैटिविटी की शीदो केवला को फिर मिली और 2 शीदो मिल गए। राजस्थान के खिलाड़ी का अटैक अच्छा चल रहा है, केवला को 2 शीदो नॉन कम्बैटिविटी और ये
डेंजर लाइन पे आ चुके हैं। अगर एक भी गलती अभी करी तो राजस्थान के हाथ में ब्रॉन मेडल और केवला के हाथ से फिसलता हुआ दिखेगा। जूडो का सिद्धांत है नेगेटिव जूडो बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है, यानी कि आप अटैक नहीं करते हैं, डिफेंस ज़्यादा करते हैं, रोकते हैं, गलत ग्रिप पकड़ते हैं, पैर टच करते हैं या बाहर की ओर भागते हैं अननेसेसरी, यू विल गेट पेनल्टी आप सीधो। और अगर 3 बार आपने कोई छोटी छोटी गलतियां की तो तीसरी गलती जो है वो हंसो को माके के रूप में आपको डिस्क्वालीफाई कर देगी। 4 मिनट समाप्त हो गया, कोई स्कोर नहीं है। अब गोल्डन स्कोर की बाउट चलेगी, असीमित समय, अनलिमिटेड टाइम, जब तक कोई खिलाड़ी कोई स्कोर ना कर ले वजारी या पॉन, या तीसरी पेनल्टी ना मिल गई केवला को, क्योंकि केवला के पास 2 हैं, वो खतरे में है। अगर राजस्थान इसी तरह अटैक करके हावी रहा और केरला नॉन कम्बैटिविटी करता रहा, रिस्क नहीं लिया अटैक करने का, तो डेफिनेटली ही विल लूज हिज फाइट बाय नॉन कम्बैटिविटी। मुझे लग रहा है केवला अटैक नहीं कर रहा है, राजस्थान अगर कंटिन्यू रखता है, यस दिस इज द थिंग, अगर राजस्थान अटैक करता रहता है ब्लू कॉर्नर खिलाड़ी, तो केवला नॉन कम्बैटिविटी से लूज करेगा। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एक्शन नहीं ले रहा है। जयदेवन अभी 2 बार पेनल्टी नॉन कम्बैटिविटी के बाद भी अटैक नहीं कर रहे हैं, और ये इनके लिए निगेटिव पॉइंट है जो इनको कभी भी डेंजर लाइन से बाहर ले जाएगा। ये डेंजर लाइन इनके लिए खतरनाक साबित हो रही है। राजस्थान अटैक कंटिन्यू करता है अगर, डेफिनेटली केवला विल लूज, और ये रेफरी का संकेत मुझे डरावना लग रहा है। नहीं, अभी तो राजस्थान को सीधो मिला है, इसका मतलब अब केवला का नंबर आने वाला है। देखिए आप, राजस्थान विल बूस्ट किक, अच्छा खिलाड़ी है, एक नॉन कम्बैटिव के मिलते ही अटैक में उसके ब्लास्ट होता है, और अगर ये 2-3 अटैक मार देगा तो केवला डेफिनेटली एक सीधो पा जाएगा। अब राजस्थान के खिलाड़ी को थकना नहीं है, यही इसको अनुभव से अपने लेना पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी इसका फ़ायदा लेते हैं। देखिए अगर राजस्थान कंटिन्यू करे तो केवला बहुत सुस्त दिख रहा है मुझे। व्हाइट कॉर्नर का खिलाड़ी बहुत स्लो है, लेकिन इसके लिए ब्लू कॉर्नर को फास्ट होना पड़ेगा। यस दिस वे, अगर वो ज़्यादा सा इसको कुजूसी करे, बैलेंस ऑफ करे और 2-3 अटैक डिज़ाइन कर दे ब्लू खिलाड़ी, तो डेफिनेटली व्हाइट विल गेट ए पेनल्टी ऑफ नॉन कम्बैटिविटी। और तैयारी हो रही है, रेफरी मन में गिनती गिन रहा है। देखिए मैं प्रेम तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब डेफिनेटली मुझे लगता है नॉन कम्बैटिविटी पे केवला विल लूज द बाउट, केवला विल लूज। राजस्थान एंड केवला अगर मिली, दोनों को भी मिली तो भी केवला लूज कर जाएगा, और केवला को मिली तो भी लूज करना है, क्योंकि राजस्थान के लिए सेकंड होगी और केवला के लिए थर्ड हो जाएगी, और ये बाउट नॉन कम्बैटिविटी पे जानी चाहिए, क्योंकि स्कोर की उम्मीद नहीं लग रही है मुझे। दोनों लोग रोक रहे हैं, इसका मतलब दोनों को पेनल्टी मिलने की पूरी संभावना है, दोनों को पेनल्टी मिलने की संभावना है। दोनों ही खिलाड़ी जुझारू मुकाबला करते हुए, स्कोर कोई भी नहीं है, गोल्डन स्कोर का समय भी लगभग 3 मिनट होने वाला है। अब मुझे लगता है ये शायद बाउट पेनल्टी पर ही जाएगी, अपने अनुभव से मुझे लग रहा है कि रेफरी का फैसला अंतिम होता है, क्योंकि उसका अनुभव मैच पर, उसका एक्सपीरियंस वो कुछ अलग होता है, और बाहर से देखने में कुछ थोड़ा सा फ़र्क होता है डिफरेंस। रेफरी हैज़ टू डिसाइड ए जस्ट डिसीजन। अटैकिंग मूवमेंट दोनों ले रहे हैं, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अधिक थके हुए लग रहे हैं ब्रॉन मेडल के बाउट में, क्योंकि लगभग 7 मिनट हो चुके हैं इन्हें बाउट करते हुए। ब्लू को दूसरी सीधो मिल गई। कांटे का मुकाबला, और ये पॉन मारा राजस्थान ने, बहुत खूबसूरत, क्योंकि ये शुरू से व्हाइट कॉर्नर कमज़ोर लग रहा था, तो जीतना तो जस्टिफाई इसी का बनता था, लेकिन ये पॉन से क्लियर विन ले लिया इन्होंने, कोई संशय नहीं रहा। पेनल्टी से विन करने में थोड़ा मन में असंतोष होता है। राजस्थान को मिला ब्रॉन्ज मेडल, केवला के हाथ से फिसल गया। and Vikas from SSCB. फाइनल मुकाबला है वो 100 kg ओपन वेट, हरियाणा और दिल्ली के बीच मुकाबला। दिल्ली के खिलाड़ी है व्हाइट कॉर्नर से यश, और हरियाणा का परीक्षित। और कॉर्नर पे खेलते हुए कोई भी खिलाड़ी बाहर गाने की गलती अननेसेसरी नहीं करे, नहीं तो ये पेनल्टी बहुत
महंगी पड़ जाती है लास्ट में जाके। दिल्ली हरियाणा के बीच ओपन वेट फाइनल मुकाबला, नॉन कम्बेटिव विकी की पेनाल्टी मिली है हरियाणा के परीक्षित को। दिल्ली के यश, हरियाणा के परीक्षित। दिल्ली वाइट कॉर्नर से हैं और हरियाणा के परीक्षित हैं ब्लू कॉर्नर से। फाइनल मुकाबला ओपन वेट। मिस गीतांजलि पंड्या रेफरी हैं जो उड़ीसा से हैं, बहुत ही अनुभवी निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी। दिल्ली और हरियाणा के बीच फाइनल बाउट ओपन वेट टू डिसाइड द चैंपियन ऑफ द इवेंट। आज के प्रथम दिवस का अंतिम मुकाबला 100 किलो से ऊपर। 37वें राष्ट्रीय खेल 37 नेशनल गेम्स जूडो का महाकुंभ गोवा में पूरे देश के कोने कोने से आए हुए खिलाड़ी यहाँ जुटे हुए हैं। जम्मू से केरला तक, मेघालय, मणिपुर से लेकर गोवा और महाराष्ट्र तक, चारों कोने से, राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पूरे देश के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व है। उसी तरह ऑफिशियल रेफरीज भी हमारे पूरे देश से आए हुए हैं, हर प्रदेश से रेफरी भी यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक यहाँ पर मौजूद हैं। खिलाड़ियों का ये महाकुंभ बहुत कुछ सीखने को देता है नए खिलाड़ियों को, स्थानीय खिलाड़ियों को और नए ऑफिशियल्स को भी। ओपन वेट एबव 100 केजी मेन सेक्शन फाइनल मुकाबला, कोई स्कोर नहीं। हरियाणा के खिलाफ 2 शीदों हैं और दिल्ली को 1 शीदों मिली है। अगर हरियाणा के परीक्षित ने कोई गलती करी ब्लू कॉर्नर ने, तो तीसरी गलती डेडली होती है, यानी हंसो कुमाके से डिस्क्वालीफाई। इसीलिए दूसरी पेनल्टी में बहुत आदमी को समझ जाना चाहिए, और दूसरी ले ली है तो फिर आपके पास बचने का चांस नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दिल्ली के खिलाड़ी देखने में तो ज़रूर हल्के लग रहे हैं, लेकिन तेजी में भारी पड़ रहे हैं थोड़े से। मैंने कहा कि ये टेक्निक का खेल है, पावर का नहीं है। अगर देखने में कोई बलिष्ठ पावरफुल लगता भी है तो ज़रूरी नहीं है। दिल्ली का खिलाड़ी देखने में थोड़ा सा कम उम्र लग रहा है, लेकिन तेजी में और टेक्निक में, स्मार्टनेस में वो कुछ 20 लग रहा है। प्रियम्प्ट करना संभव नहीं है, कोई भी मार सकता है यहाँ पे, कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन इसने अच्छे अटैक किए हैं दिल्ली के यश ने काफ़ी अच्छे अटैक मारे हैं कई एक, लेकिन अटैक जब तक सक्सेस ना हो, स्कोर ना मिले तो कोई मायने नहीं है। और ये देखिए, बस इसमें और बाजारी बनने में एक मोमेंट का फ्रैक्शन का ही फर्क था। गोल्डन स्कोर में चली गई बाउट, 4 मिनट पूरे हो गए बिना स्कोर के। अब असीमित समय मिल गया है, जब तक स्कोर नहीं होगा तब तक लड़ेंगे, या तीसरी पेनल्टी हरियाणा को ना मिल जाए, क्योंकि 2 हैं इनके पास। दिल्ली के पास एक कुशन है, अगर एक मिल गई तब भी वो थोड़ा सा चांस ले सकता है। यस, गुड अटैकिंग, 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 वेरी वेल अटैकिंग। नो, आदमी जब नीचे जाता है तो तुरंत चोक या होल्ड की कोशिश करता है, और दूसरा आदमी तुरंत बचने की भी, क्योंकि उसको मालूम है कि नीचे जाते ही हमारी हाथ उसका कॉलर के साथ गर्दन में घूम जाएगा और ये चोक की सिचुएशन मिलेगी। तो नीचे गिरते ही खिलाड़ी जो है, यस देखिए अब ये नीचे गिरा तो तुरंत अपनी चोक को स्केप कर लेता है आदमी नीचे जाते। पलटने में तो फिर बराबर की लड़ाई हो जाती है। देखिए ये पलट के अपने ऊपर ला रहे हैं, शायद चोक की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चोक जब ग्रिप नहीं मिली है तो दोबारा नहीं मिलती है। इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मिलती है लेकिन बहुत मुश्किल होती है, आपको नए सिरे से नई ग्रिप लेके पलट के लाना। मुकाबला बराबर का है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी आगे निकलेगा, लेकिन तेज़ी में तो हमें कुछ थोड़ा सा यश के फेवर में माहौल दिख रहा है, कि उसके अंदर चपलता जो कहते हैं ना, स्पीड, एंड्योरेंस और फास्ट रिफ्लेक्सेस जो हैं वो इसमें दिख रहे हैं। और हरियाणा के खिलाड़ी पसीने से तरबतर हैं, शायद स्टेमिना भी कम हो गया है इनका, वेट ज़्यादा है। 100 किलो के ऊपर वेट डिफरेंस अक्सर देखने को मिलता है, 105 किलो, 120 किलो, 125 किलो का। तो ऐसी स्थितियों में अक्सर हैवी खिलाड़ी को डिसएडवांटेज रहता है।
ये हम सोकू माके में डिसीजन फाइनल बाउट का हो गया। यश दिल्ली ने जीत लिए बाउट, फाइनल बाउट, और गोल्ड मेडल दिल्ली, दिल्ली।